अलावा जो कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो सपोर्टिव हैं हमारी डिज़ीज़ के लिए, उन पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे स्किन की डिज़ीज़ का बहुत बड़ा संबंध होता है हमारे पेट से, और पेट का मैक्सिमम टाइम बहुत बड़ा रिलेशन होता है हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा रीज़न है पेट की गड़बड़ी, और उसमें कहीं ना कहीं कारण बनता है स्ट्रेस। यदि हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हमारी जो स्किन है उसका ग्लो ख़त्म हो जाएगा, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ या एक डलनेस आ जाती है। वो उसका कारण है कि हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। जो एनर्जी हमारे फूड से, ऑक्सीजन से जो हमें एनर्जी मिल पा रही है, वो एनर्जी जो हमारी एक एक सेल तक पहुंचनी चाहिए, हमारी बॉडी की, हमारी त्वचा तक जो पहुंचनी चाहिए, जो हमारी त्वचा को स्वस्थ बना करके रखती है, स्फूर्ति और तंदुरुस्त बना करके रखती है, वो सारी एनर्जी हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में कंज्यूम हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस लेने की वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी स्किन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, रॉन्ग इफ़ेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्ट्रेस से हमें बचना है, और स्ट्रेस से बचने में सपोर्ट करेगा प्राणायाम, योगाभ्यास। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टिव होती हैं। हम सिर्फ योग कर लें, या हम सिर्फ प्राणायाम कर लें, या हम सिर्फ खाने पीने पर ध्यान दे दें, केवल कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं करना है, बल्कि यदि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट चाहते हैं तो हमें योग को भी अपनाना पड़ेगा। साथ ही साथ योग से हमारी एक्सटर्नल जो बॉडी, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा बाहर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी एक्सरसाइज होती है। लेकिन ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब कुछ एक साइकिल में, एक राइट साइकिल में चलना चाहिए। इसलिए प्राणायाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारा खाना पीना। हम खा पी कैसे रहें? यदि हम खाना ऐसा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ, बहुत ज़्यादा मिर्ची, बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा नमक, इस टाइप का फूड, ऑयली फूड यदि हम लेते हैं, उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी स्किन पर। ये एक बात हो गई। दूसरा, स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यदि हम विरुद्ध आहार लेते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिला करके नहीं खाना चाहिए। जो 2 प्रकार का आहार है उनके बीच में कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर गैप होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से हम बात कर लें तो दूध के साथ कोई भी नमक का या खट्टा आहार नहीं लेना चाहिए। और प्रेजेंट में एक बहुत गलत ट्रेंड चला हुआ है, हम तरबूज का शेक लेते हैं, हम चीकू का शेक लेते हैं, हम पपीते का शेक लेते हैं, जो ना तो हमारी स्किन के लिए अच्छा है, ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। दूध के साथ यदि हम फ्रूट्स की बात करें तो एक बनाना और पका हुआ आम, इसके अलावा कोई भी फ्रूट दूध के साथ नहीं लिया जाता। दूध के साथ कोई भी नमक वाला आहार, अगर हम देखें एक अनुपातिक दृष्टि से, तो हरियाणा में और उससे भी ज़्यादा गुजरात में स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है वहाँ पे भोजन के तुरंत बाद दूध का सेवन। खिचड़ी के साथ जो नमक मिर्ची वाली होती है, खटाई वाली होती है, उसके साथ दूध लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। इसलिए गुजरात में मैक्सिमम लोगों को सोराइसिस या ल्यूकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हर एक खेल त्वचा का है, हमारी स्किन का है। यदि हमारी स्किन स्वस्थ रहती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक कि बाल झड़ने की भी जो समस्या है वो भी हमारी स्किन प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। हमारे स्कल जो है उसके ऊपर की जो त्वचा है, डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम आती है, ये यही है कि हमारे सर की, हमारे स्कल की जो स्किन है वो स्वस्थ नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशंस की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से कैल्शियम, आयरन, ओमेगा या विटामिन डी, B12 जैसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे न्यूट्रिशंस, छोटे छोटे विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारी त्वचा है वो खुरदुरी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है। तो त्वचा की समस्या में बहुत बड़ा रोल है हमारे आहार का, हमारी फिजिकल एक्टिविटी का और हमारी ब्रीदिंग का। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम स्किन के लिए प्रोडक्ट्स क्या यूज़ कर रहे हैं। यदि हम स्किन के लिए राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, यदि केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसका गलत असर कुछ दिनों बाद हमारी स्किन पर देखने को हमें मिल जाएगा। रासायनिक पदार्थ जिनमें डले हुए होते हैं, केमिकल्स डले हुए होते हैं, उन प्रोडक्ट से हमें बचना है। हमें नेचुरली अपनी स्किन को
ठीक करना है, आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं, नीम का यूज़ कर सकते हैं, हल्दी का यूज़ कर सकते हैं और मुल्तानी मिट्टी या काली मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को मिला करके लेप बना करके, नींबू है, शहद है, इन चीज़ों का प्रयोग करके हम अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं। मॉर्निंग में यदि हम जल्दी उठ करके अगर 3-4 ग्लास पानी पी लें, थोड़ा नींबू मिला करके, थोड़ा शहद मिला करके, और उस पानी को पी करके वो पानी जब यूरिन के थ्रू पास होता है तो हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, उससे भी हमें सहायता मिलती है हमारी स्किन के लिए। तो कुल मिला करके ये एक पूरा पैकेज है। हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, हमारा खाना पीना, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी, हमारी ब्रीदिंग मतलब व्यायाम, और हम अपनी स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में हमें चेंज लाने पड़ेंगे। तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट बहुत कम टाइम में ही हमें अपनी स्किन पर देखने को मिल जाएगा। जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं अपने शरीर से, हम देखते हैं कि उनकी स्किन बहुत लंबे समय तक अच्छी रहती है। तो प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करें। यदि मुहासे हैं, यदि रिंकल्स हैं, पिंपल्स हैं, तो एलोवेरा का यूज़ करें। एलोवेरा को काट करके, उसकी भी प्रोसेस है। एलोवेरा को जब हम काटते हैं, उसके साइड का जो कांटे वाला भाग है उसको निकाल करके और एक बर्तन में कुछ देर के लिए खड़ा रख दीजिए। उसका येलोइश पार्ट बह करके साइड में निकल जाता है। फिर उस एलोवेरा को ऊपर से उसके छिलके को निकाल करके अंदर का जो पल्प है, उस पल्प को हम ग्राइंड करके और अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं। और जो प्राकृतिक रूप से यदि एलोवेरा हमें हमारे घर में यदि प्रेजेंट नहीं है तो जेल हमें मार्केट में मिल जाता है। यदि हम अच्छा से अच्छा जेल जो सच में शुद्ध है, जो रियल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नीम के पत्तों का लेप, हल्दी का लेप, मुल्तानी मिट्टी का लेप, और भी ऐसे कई सारे लेप हैं जिनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। उनका यूज़ हम अपनी स्किन पर कर सकते हैं। शहद का यूज़ कर सकते हैं। शहद को, मुल्तानी मिट्टी को और बादाम को फुला करके, उसको छील करके, उसको ग्राइंड करके इन तीनों चीज़ों को मिला लें। चिरौंजी भी यदि उसमें मिला लें तो इन चारों चीज़ों का लेप यदि आप अप्लाई करते हैं अपने फेस पर तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। पर ध्यान यही इस बात का रखना है कि हम सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें अपने फेस पर, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्राणायाम भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे खाने पीने पर हमारा कंट्रोल भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करें, अपने पूरे जीवन की जो चर्या है, जो दिनचर्या है, खाना पीना, पानी पीना पर्याप्त मात्रा में, इन सारी चीज़ों को ठीक करके हम स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और अपनी स्किन डिजीज़ को ठीक कीजिए। फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सभी से पुनः इंडिया टीवी पर मिलेंगे और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।